राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मूंगफली की कतली की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको बनाने के लिए ना तो आपको यहाँ पर दूध चाहिए, ना मावा चाहिए, ना मिल्क पाउडर चाहिए। बहुत ही सिंपल से तरीके से इसको बना करके तैयार करेंगे और इसके सामने आपको काजू कतली भी फीकी लगेगी। इतनी टेस्टी हमारी ये बर्फ़ी बन करके तैयार होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मूंगफली लिए हैं। आपको जितनी बनानी है आप उसी हिसाब से यहाँ पर मूंगफली की क्वांटिटी ले सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, गैस पर एक कढ़ाई को चढ़ा देना है और जो कच्ची मूंगफली है इसको हमें भून लेना है। तो आपको यहाँ पर मूंगफली को भूनते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जो मूंगफली है उसको हमें धीमी धीमी आंच में भून करके तैयार करना है। अगर हाई फ्लेम पर अगर आप इसको भूनेंगे तो ये जल जाएगी और जो मिठाई का टेस्ट है वो बहुत ही कड़वा आएगा। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बस इस तरह से लगातार हम चलाते जाएंगे और इसको हमें अच्छे से भून लेना है। इतना भूनना है जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो बस यहाँ पर इसको भूनने में हमें 10 से 15 मिनट लग जाएगी और भूनने के बाद इसका हमें जो छिलका है वो हमें निकाल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी मूंगफली के जो छिलके हैं वो अच्छे से निकाल लिए हैं। आप हाथ से रगड़ सकते हैं या फिर किसी कपड़े पर रख कर भी आप इसको रगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक दो रह गए हैं छिलके, तो उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। तो दो चार छिलके रह जाए तो कोई नहीं है, बाकी आपको यहाँ पर अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में इसको हमें बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। इसका फाइन पाउडर हमें बना लेना है। तो दरदरा हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल फाइन सा पाउडर हम यहाँ पर इसका बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको 2 बार करके पीसा है। एक बार में ये बहुत ही ज़्यादा हो गई थी तो अच्छे से नहीं पीस रही थी, तो मैंने यहाँ पर इसको 2 बार करके पीसा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल फाइन पाउडर हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर कोई भी बड़ा सा बर्तन लेना है और बड़े से बर्तन में हमें इसको छान लेना है। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल फाइन पाउडर बना करके तैयार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छान लेंगे तो भी अच्छा है, अगर नहीं छानेंगे तो भी ये बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होगी। बस आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका जो पाउडर है वो बिल्कुल फाइन नहीं बना है तो आपको एक बार इसको अच्छे से छान लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको छान करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो पाउडर है बहुत ही फाइन पीस करके तैयार हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी मूंगफली को छान करके तैयार कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, गैस पर एक कढ़ाई को चढ़ा देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से बनानी है, क्योंकि अगर चाशनी आपकी अच्छी नहीं बनेगी तो बर्फ़ी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनेगी। तो चाशनी बनाने के लिए आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो चाशनी है वो एक ही तार की होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी तो आपकी बर्फ़ी सेट नहीं होगी। अगर एक तार से ज़्यादा की आपने बना ली तो आपकी जो बर्फ़ी है वो सॉफ्ट नहीं रहेगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और चीनी आपको कैसे लेनी है, चीनी हमें यहाँ पर लेनी है जितनी हमने यहाँ पर मूंगफली ली है उसकी हमें यहाँ पर आधी मात्रा की चीनी लेनी है। यानी कि हमने 500 ग्राम अगर मूंगफली ली है तो 250 ग्राम हमें यहाँ पर चीनी लेनी है। तो मैंने यहाँ पर कटोरी से नाप करके डाला है। जो हमने यहाँ पर मूंगफली ली है वो इसी कटोरी से नाप करके ली थी। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़ी कटोरी मूंगफली ली थी और उसी कटोरी से नाप करके मैंने यहाँ पर 1 कटोरी जो है चीनी डाली है और आधी कटोरी हमें यहाँ पर पानी ऐड करना है। और इसको हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से हमें पका लेना है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर चाशनी को चेक कर लेना है। देखिए एक तार बन रहा है यहाँ पर बहुत ही आसानी से। तो बस एक ही तार हमें यहाँ पर बना करके तैयार करना है। अगर एक तार बन रहा है तो चाशनी जो है बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार हो चुकी है। तो बस अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो करने के बाद अब हमें यहाँ पर मूंगफली के पाउडर को ऐड कर देना है। तो सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से हम यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट मूंगफली की कतली बना करके तैयार करेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है, इसके सामने आपको काजू कतली भी फीकी लगेगी। इतनी टेस्टी हमारी ये बर्फ़ी बन करके तैयार होती है। तो बस अब हमें यहाँ पर पिसी हुई मूंगफली को डाल देना है और गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर लो कर देनी है। लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको लगातार चलाते जाना है। जैसे ही हम यहाँ पर इसको डालेंगे तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो बस हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको अच्छे से हमें यहाँ पर इसको मिक्स कर देना है। क्योंकि चाशनी हमारी पहले से ही तैयार है तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है।
और यहाँ पर ऐड करेंगे हम घी। तो लास्ट में हमें यहाँ पर 2 चम्मच घी ऐड कर देना है। इससे जो हमारी बर्फ़ी है बहुत ही सॉफ्ट बन कर के तैयार होगी। आप इसको 2-3 दिन कितने दिन भी रखें, बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहेगी। आप इसको हफ्ते भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और एकदम परफेक्ट आपकी बर्फ़ी बन कर के तैयार होगी। तो बस 1 चम्मच हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है देसी घी और घी को डालने के बाद अच्छे से यहाँ पर हम इसको मिक्स कर देंगे। जब ये घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर 1 चम्मच घी और ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स बस इस तरह से इसको लगातार चलाते जाना है। अब वापस से 1 चम्मच घी और हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो बस 2 ही चम्मच हमें यहाँ पर घी को ऐड करना है और बस इस तरह से हमें इसको लगातार चलाते जाना है। तो यहाँ पर बस हमें इसको पतला-पतला इसी तरीके से रखना है। गाढ़ा हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा अपने आप ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो लोग पहली बार इस बर्फ़ी को बना कर के तैयार करेंगे, जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने कभी बर्फ़ी नहीं बनाई है, उनकी भी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बन कर के तैयार होगी। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से बटर पेपर लेना है और उसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इस तरीके से घी लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी प्लेट या फिर चॉपिंग बोर्ड या फिर आप यहाँ पर सिल्वर फॉइल भी ले सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर लिया है बटर पेपर और बाद में हम यहाँ पर इसको सिल्वर फॉइल पर कवर करेंगे, क्योंकि जो बटर पेपर है वो बहुत ही कम मात्रा में अभी मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर बाद में सिल्वर फॉइल का यूज़ किया है। किसी भी तरीके से आप इस बर्फ़ी को अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो बस अभी हमें यहाँ पर गरम-गरम है तो इसको हल्का सा हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से सारे हमें बैटर को इस तरीके से एक जगह इकट्ठा कर लेना है और जैसे ही थोड़ा सा ये ठंडा होगा उसके बाद हमें यहाँ पर इसको अच्छे से मैश कर लेना है। अच्छे से हमें यहाँ पर इसको मसल लेना है। इससे जो बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट बन कर के तैयार होगी। तो देखिए इस तरीके से बटर पेपर से ही हमें यहाँ पर इसको अच्छे से मैश करना है। तो यहाँ पर हाथ हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बटर पेपर से हम यहाँ पर इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था। और जैसे ही हमारा मिक्स ठंडा हो उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पर इसको अच्छे से इस तरीके से हाथों की मदद से इसको हमें अच्छे से मसल के चिकना कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हल्का सा हमें घी लगा लेना है चॉपिंग बोर्ड पर और इस तरीके से अच्छे से हमें यहाँ पर इसको मैश कर लेना है। देखिए इस तरीके से ये एक डो के रूप में तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैश करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको सेट करना है। तो सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने सिल्वर फॉइल का यूज़ किया। आप चाहे तो यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड पर भी इसको फैला सकते हैं, लेकिन ये हल्का सा चिपकने का डर रहेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर जितना हो सके बटर पेपर यूज़ करें या फिर कोई आप यहाँ पर प्लास्टिक की पन्नी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लेना है सिल्वर फॉइल और सिल्वर फॉइल पर भी हल्का सा हमें घी लगा लेना है और घी लगाने के बाद इसको अच्छे से हमें इस तरीके से मसल लेना है, इस तरीके से चिकना कर लेना है। तो जितना आप इसको अच्छे से यहाँ पर मैश करेंगे उतनी ही बढ़िया हमारी यहाँ पर बर्फ़ी बन कर के तैयार होगी। तो देखिए इस तरीके से सिल्वर फॉइल से हमें यहाँ पर इसको अच्छे से इस तरीके से मैश कर लेना है, इस तरीके से हम चिकना कर लेंगे। तो बस अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और सिल्वर फॉइल लेना है और इसके ऊपर हमें अच्छे से कवर कर देना है। कवर करने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है बेलन और बेलन से हमें यहाँ पर इसको पतला पतला बेल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको नीचे रख लेना है और जितना हो सके उतना पतला पतला हम यहाँ पर इसको बेल करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बेल करके तैयार कर लिया है और इसको इस तरीके से हमें सिल्वर फॉइल को हटा देना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला पतला यहाँ पर मैंने इसको बेल करके तैयार किया है। तो इसको सेट होने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इसी तरीके से छोड़ देना है जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। जब ये हल्का सा सेट होने लगेगा उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो इससे पहले हमें यहाँ पर इसको अच्छे से गार्निश करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है चांदी का वर्क। तो चांदी के वर्क से हम यहाँ पर इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स देखने में बिल्कुल हमारी जो बर्फ़ी है बिल्कुल काजू कतली के जैसी लगेगी और खाने में भी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा आपको यहाँ पर। तो आप बहुत ही सस्ते में इतनी बढ़िया बर्फ़ी घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मिनटों में बन करके तैयार हो जाती है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है चाशनी का। अगर आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी तो आपकी जो मिठाई है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर चांदी के वर्क से गार्निश करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसकी करनी है कटिंग।
तो आप यहाँ पर नाइफ़ से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर लिया है और पिज़्ज़ा कटर से हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरीके से सीधी-सीधी हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे पीसेस इसके बना कर के तैयार किए हैं। अगर आपको थोड़े से बड़े पीसेस बनाने हैं तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा-सा बड़ा भी कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको लंबे-लंबे शेप में पहले कट कर लेना है। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको थोड़ा-सा टेढ़ा करना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको वापस से सीधा-सीधा कट कर लेना है। इस तरीके से जो हमारी बर्फ़ी के पीसेस हैं वो बिल्कुल काजू कतली की तरह कट करके तैयार होंगे। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो इस बर्फ़ी को मैंने रात को बनाया था और यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। तो देखिए ओवरनाइट के बाद यहाँ पर मैंने चेक किया, जो बर्फ़ी है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेट हो चुकी है। वैसे यहाँ पर ये 2 से 3 घंटे में अच्छे से सेट हो जाती है। और देखिए इस तरीके से अब हमें यहाँ पर इसके सभी पीसेस को अलग कर लेना है। बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं और एकदम परफेक्ट हमारी यहाँ पर बर्फ़ी बन कर के तैयार हुई है। तो इस तरीके से सभी पीसेस को हमें यहाँ पर अलग कर लेना है। और देखने में आप देख सकते हैं बिल्कुल काजू कतली लग रही है। तो इतने सस्ते में इतनी बढ़िया मिठाई आप घर पर बना कर के तैयार कर सकते हैं। जब भी आपका कुछ मीठा अच्छा खाने का मन करे तो आप फटाफट से ये बर्फ़ी बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे पीसेस को हमें यहाँ पर सिल्वर फॉइल से अलग कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने सभी पीसेस को अलग कर लिया है और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको एक प्लेट में रख लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बढ़िया हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। तो आप भी इस बर्फ़ी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। एकदम सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है, एकदम मुँह में घुल जाने वाली। तो देखिए फ्रेंड्स एकदम सॉफ्ट बिल्कुल परफेक्ट हमारी कतली बन करके तैयार हुई है और ये इसी तरीके से सॉफ्ट बनी रहेगी। आप इसको 3 से 4 दिन या फिर हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में आप इसको बिल्कुल ना रखें, बाहर ही रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।